नमस्कार, मैं लखिंदर आपको और एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इसका पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, ऑलरेडी इसका बारे में मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है तो नीचे मिल जाएगा लिंक, उसमें जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्वर। जैसे ही सर्वर का बात हम लोग सुनते हैं, हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड फील होने लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग जितना आसान भाषा में डिस्कशन करेंगे कि सर्वर क्या है, कैसे काम करता है। कभी ना कभी हम लोग इसका सर्वर डाउन बोल के ये वर्ड सुनते हैं। कभी हम लोग कस्टमर केयर को फोन करते हैं, टीवी का रिचार्ज किए थे बट वो चैनल से नहीं आ रहे, तो वहां से भी रिप्लाई आता है कि सर्वर डाउन है, अभी कुछ चेक नहीं कर पा रहे। सेम चीज जब हम लोग बैंक को जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन पैसा जमा करने के लिए हो या विड्रॉ करने के लिए हो, वो लोग भी कभी कभी ये वर्ड यूज करता है, सर्वर डाउन है। तो क्या है ये सर्वर डाउन है? ये सर्वर डाउन किसको बोलते हैं, सर्वर किसको बोलते हैं, डाउन कब होता है, ये सारा का सारा चीज मैं आपको इसी पर वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और एक बात बोलना चाहता हूं, अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो रेड कलर का जो हाईलाइट हो रहा है सब्सक्राइब बोल के उसको प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सर्वर का ऊपर को जाने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ मैंने वीडियो को शुरू करता हूँ। वो सर्वर का वर्ड आपने भूल जाइए, उसको आप डिवाइस का तरह सोचिए। डिवाइस यानी घर में मोबाइल है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये भी एक एक सब डिवाइस है। ऐसे ही सर्वर एक डिवाइस है। अब जितना सारा डिवाइस का मैंने नाम बताया आपको, सारा का सारा वर्क जो है अलग अलग करता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन कपड़ा सफाई करता है, एसी क्या करता है, ठंडा हवा प्रोवाइड करता है। ऐसे ही सर्वर का भी कुछ टास्क होता है, वो टास्क को प्रोवाइड करता है। अब सर्वर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जैसे कि पहले बताया, एक एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं आपके सामने। तो पहला जो एग्जाम्पल है, मान के चलिए आप किसी शॉप में गए हैं, मान के चलिए राशन शॉप पर आप गए हैं। राशन शॉप पर आप जाने के बाद आप जाते हैं, नॉर्मली दुकानदार को बोलते हैं, जो शॉपकीपर है उनको आप बोलते हैं मेरे को सोप लेना है या दाल लेना है या राइस लेना है, जो भी चीज है सारा का सारा चीज उसके पास अवेलेबल होता है। और वो आप उसको मांगते हैं, वो फिर क्या करता है, इमीडिएटली नहीं देता है। वो क्या करेगा, फिर आप जो जो सामान आप उसको बोले हैं एक एक सामान करके निकालता है, फिर उसको अगर पैकिंग का जरूरत है तो पैकिंग करता है, फिर आपको वो सामान देता है। तो आपको फाइनली सामान मिल जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उनको जो सामान वो दिया है उनका जो वैल्यू है वो फिर आप उनको मनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी एग्जांपल के साथ मैं अभी आपको समझाता हूं। सर्वर कौन हो गया, शॉपकीपर। जो दुकानदार हो, दुकानदार जो है उसको आप सर्वर समझ लीजिए। सोप दिया, राइस दिया, जो भी सामान आपने लिए उसको समझ लीजिए डाटा। आप उसके पास गए थे, सामान लेकर आए, पैसा दिए, आप हो गए क्लाइंट यानी कंप्यूटर। तो तीन चीज इसमें यूज होता है, सर्वर यानी शॉपकीपर एग्जांपल के तौर में। जितना भी सामान आपने लिए हैं या जितना भी सामान उसके पास है उसको डाटा समझ लीजिए। तीसरा चीज ये है, आप उसके पास गए थे, पैसा दिए, सामान लिए, आप हो गए क्लाइंट यानी कि कंप्यूटर समझ लीजिए। तो इसी एग्जांपल के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको एक सर्वर अभी क्या है एक तो ओवरऑल आइडिया होगा। आज का डेट में जो सर्वर यूज हो रहा है वो होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। यानी क्लाइंट यानी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे दुकानदार के पास हम लोग गए थे, वो एग्जांपल को लेके आप रिमाइंड करते रहिए। तो क्लाइंट यानी कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसको, सर्वर को। जैसे हम लोग दुकान पर, मैं आपको एग्जांपल, दुकान पर गए, उसको हम लोग बोले, वो हम लोग को सामान दिया। सेम चीज क्लाइंट यानी कंप्यूटर जो है सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, बीच बीच में एक रिक्वेस्ट एज पर रिक्वायरमेंट, यूजर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजते रहेगा अपना सर्वर को। सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करके, कुछ प्रोसेसिंग करके, फिर उसको रेस्पॉन्स करता है। सेम एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। जैसे आप दुकानदार को बोलते हैं, वो सामान सब निकालता है, पैक करता है, आपको देता है। सेम चीज जब कंप्यूटर आप एक रिक्वेस्ट डाल दिया, सर्वर अभी प्रोसेसिंग करेगा, वो रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेगा। और एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट यानी मल्टीपल कंप्यूटर उससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। डाटा यानी कुछ भी चीज। तो अब कुछ हम लोग टिपिकल सर्वर के ऊपर में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आपको अभी ओवरऑल आइडिया हो गया सर्वर क्या है, कैसे काम करता है। अब टिपिकल कुछ सर्वर के बारे में एग्जांपल के तौर में बात कर लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे कौन सा सर्वर क्या क्या काम करता है, इसी के बारे में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो टिपिकल सर्वर नंबर 1 होता है डाटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर, गेम सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। अब एक एक के बारे में मैं
थोड़ा थोड़ा आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो खत्म होने के बाद कुछ आपको अगर आपका डाउट्स रहता है तो आप नीचे हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहले जो सर्वर आता है वो है आपको डाटाबेस सर्वर है। ये डाटाबेस सर्वर क्या है? डाटाबेस सर्वर ये है which uses a database application that provide a database service to other computer। सिंपल है, डाटाबेस एप्लीकेशन यूज करके कुछ डाटा प्रोवाइड करना उसको डाटाबेस सर्वर बोला जाता है। एग्जांपल के तौर में ओरेकल ले लीजिए, DB2 ले लीजिए, इन्फोर्निक्स ले लीजिए। तो हर ये डाटाबेस सर्वर का अपना क्यूरी होता है, अपना लॉजिक होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइल सर्वर का। फाइल सर्वर यानी आप मान के चलिए कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, वो लोग अपना नेटवर्क यूज करके कुछ फाइल शेयरिंग वगैरह करता है, उसको आप फाइल सर्वर बोल के बोल सकते हैं। अब आते हैं मेल सर्वर पर। मेल सर्वर मतलब क्या है? वही सेम इंटरनेट यूज करके एक ईमेल सिस्टम है। इसमें MTA एजेंट बोल के, MTA इसको बोलते हैं, मेल ट्रांसफर एजेंट। इसको ये सॉफ्टवेयर को यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर हम लोग मेल करते हैं। अब आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर जैसे हम लोग अपने मोबाइल से ही किसी का वेबसाइट, मान के चलिए हमारा कॉलेज का वेबसाइट हो, मान के चलिए हम जो यहाँ पर काम करते हैं उनका कुछ वेबसाइट होगा, तो मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो, हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं www ये या HTTP ये। तो ये जो www HTTP HTTPS व्हाटएवर में भी ये सब सारा का सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ये प्रोटोकॉल का थ्रू से वेब सर्वर को कनेक्ट होता है। और वेब सर्वर का काम ये है नेटवर्क का थ्रू से जो रिक्वेस्ट आया है, यानी आपने जो www जो साइट मारे हैं वो साइट को एक्सेस करके आपको डाटा प्रोवाइड करना, यानी आप जो साइट को मांग रहे थे उसी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करना वेब सर्वर का काम होता है। अब आते हैं प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर क्या है? ये मान के चलिए एक प्रिंटर कनेक्टेड है, 15-20 कंप्यूटर रहता है, उसमें एक प्रिंटर कनेक्टेड रहता है सर्वर का थ्रू से। तो जब आप प्रिंट का कमांड देते हैं, कौन सा प्रिंटर को आप प्रिंट का कमांड देते हैं, वहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद वो नेटवर्क का थ्रू से कौन सा प्रिंटर को आपने कमांड दिए हैं वो प्रिंटर का उसमें जाके प्रिंट हो जाएगा। यानी 15-20 कंप्यूटर मिलकर एक प्रिंटर से प्रिंट आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंट सर्वर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं गेम सर्वर। गेम सर्वर क्या है? जैसे हम लोग सब ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, हम लोग का ईच प्लेयर इनपुट वो रीड करता है, रीड करके प्रोसेस करके फिर आपको एक स्मूथनेस देता है। फिर आते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर ये सर्वर ये एप्लीकेशन को होस्ट करता है। एप्लीकेशन को होस्ट करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि जावा सर्वर, ओके, तो ये जावा सर्वर क्या करता है? ये बिहेव करता है एक्सटेंड वर्चुअल मशीन की तरह ये बिहेव करता है। अब एक्सटेंड वर्चुअल मशीन क्या है? एक्सटेंड वर्चुअल मशीन ये है कि ये कंप्यूटर को जावा लैंग्वेज का साथ साथ में अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को भी इसका ऊपर में रन करने का परमिशन देता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंड वर्चुअल मशीन बोलता है। तो ये क्या करेगा? एक एंड में अपना डाटाबेस जो है, जो भी एप्लीकेशन है, इसको प्रोसेस करते रहेगा, दूसरा एंड में वो वेब क्लाइंट को भी कनेक्ट करता रहेगा। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। तो ये हो गया डिफरेंट सर्वर्स। ये हो गया, मैं आपको बता दिया डिफरेंट सर्वर के बारे में, और सर्वर क्या है एग्जांपल के साथ बता दिया। अब मैंने आपको वीडियो का पहले बताया था कि सर्वर डाउन बोल के एक वर्ड यूज होता है। वो सर्वर डाउन क्या है? सर्वर डाउन आप ऐसा बोल सकते हैं, सर्वर डाउन मतलब सर्वर काम नहीं कर रहा है। अब सर्वर काम नहीं करने का डिफरेंट रीजन होता है, ठीक है। मान के चलिए एक बैंक का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बगल में कोई SBI, बहुत तरह का बैंक है, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। आप जो कैश मशीन में जाके आप कैशियर को पैसे देते हैं, वो आपको पैसा को काउंट करता है, फिर सबमिट करता है, फिर कंप्यूटर का थ्रू से उसको एंट्री करता है। तो मान के चलिए आप वो एग्जांपल में हम लोग ऐसा समझेंगे, जैसे वो कंप्यूटर में कुछ एंट्री किया, इमिडिएटली वो अपना जो वहां पर सर्वर होता है, लोकल सर्वर होता है, वहां पर स्टोर रहता है। और सर्वर डाउन मतलब ये हुआ कि डाउन का क्या क्या रीजन है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक होता है लिंक फेलियर, यानी जो कैशियर जो सिस्टम में बैठा है वो सिस्टम से जो लोकल सर्वर वहां तक लिंक फेलियर है। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? विथ वायर होता है, केबल का थ्रू से कम्युनिकेट होता है, क्योंकि ये लोकल है। तो कम्युनिकेशन का क्या क्या तरीका है? दो तरीका है, एक होता है वायरलेस, दूसरा है विथ वायर। तो मान के चलिए वायर है तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो वो लिंक फेलियर हो गया, उसको भी आप सर्वर डाउन बोल सकते हैं। और कब सर्वर डाउन बोल सकते हैं? मान के चलिए कुछ सर्वर ऑफ हो गया, कुछ पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हार्डवेयर में कुछ इशू आ गया,
सर्वर बंद हो गया, उसको भी सर्वर डाउन बोलते हैं। अब कब सर्वर डाउन बोल के बोलते हैं? सॉफ्टवेयर वाइज कुछ मान के चलिए जितना भी बैंक में जो ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई भी डाटाबेस सर्वर है जो भी डाटा स्टोरेज कर रहा है, मान के चलिए उसका स्पेस जो है स्टोरेज करने का जो जगह है मान के चलिए फुल हो जाता है, तो उस समय भी सर्वर डाउन बोलते हैं। तो उसको फिर उसका प्रोग्रामिंग का थ्रू से जब डिफरेंट सर्वर है तो इस टाइप का वो डाटाबेस को फिर ये लोग खाली कर सकते हैं। अब लास्ट हो सकता है आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर्वर तो सर्वर है, फिर इतना सारा सर्वर मैंने क्यों बताया आपको? इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। हम लोग जब मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, ऐसा ही मार्केट में है ना, शू शॉप अलग है, रेशन का शॉप अलग है, बाइक का शोरूम अलग है, कार का शोरूम अलग है, ऐसा है ना। किस लिए है? बाइक का शोरूम में कार नहीं रख रहा है ना, कार का शोरूम में बाइक नहीं रख रहा है ना। तो सेम चीज ऐसा ही है कि सब डिफरेंट सर्वर है, डिफरेंट वर्क करने के लिए, इसलिए डिफरेंट सर्वर रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बताने के लिए कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, लास्ट में फिर बोलना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।